एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने एक बयान देकर के बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी उस दल के हिस्सा थे जो प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना पर बात करने के लिए गया हुआ था। उसके बाद से जीतन राम मांझी ने इस बात की संभावना व्यक्त की थी और आशा व्यक्त किया था, सकारात्मक थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना को लेकर के सकारात्मक दिखे और जल्दी ही इस पर कोई फैसला आएगा। इसके बाद जीतन राम मांझी चर्चा में आए, क्योंकि दिल्ली में ही वो रुक गए थे। सारे लोगों के वापस आने के बाद भी जीतन राम मांझी दिल्ली में थे और उनके मीटिंग का दौर लगातार जारी था। सबसे पहली मुलाकात उनसे होती है जो इस जातीय जनगणना का विरोध करते हैं और सदन में जातीय जनगणना को गैर जरूरी बताते हुए ये कहते हैं कि जातीय जनगणना का आधार जो है वो जातीय नहीं हो सकता बल्कि आर्थिक आधार होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो लोग संपन्न या विपन्न हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए और उनकी गणना होनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी की मुलाकात नित्यानंद राय से होती है। इतना ही नहीं, इसके बाद जीतन राम मांझी की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सरकार में एक और मंत्री अश्विनी वैद्य से, जो रेल मंत्री हैं, उनसे मुलाकात होती है और बहुत सारी योजनाओं को लेकर के वो बताते हैं कि उनसे हमारी बात हुई है, जो बहुत पुरानी मांग थी उसको हमने रखा है। लेकिन इन सब बातों के बीच जीतन राम मांझी अचानक से एक ट्वीट करते हैं और उनका ये ट्वीट काफ़ी चर्चा में आ जाता है। उनका सीधे तौर पे कहना है, ये तब बात आई है जब भारतीय जनता पार्टी लगातार जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के मुलाकात के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने जातीय जनगणना को गैर जरूरी बताया है और इसका आधार आर्थिक बताते हुए कहा है कि जातीय जनगणना होने से बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाते हुए कहा है कि आपको डर क्यों लगता है। उन्होंने लिखा है कि जो आज जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं वे असल में संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोधी हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है, जबकि हमने आपको खबरों में कल ही बताया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध क्या था, वो उनकी सोच क्या थी। आपको बता दें कि आगे जीतन राम मांझी ने लिखा है कि संविधान में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, न कि आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए। अब इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडा और उस बात को ही सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि नाम में टाइटल लगा अपनी जाति बताने वालों, आपको जातिगत जनगणना से डर क्यों लगता है। इसका मायने है कि सीधी तौर पे वो संजय पासवान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अपनी मुखर अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं, उन पर सीधे हमला करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जनगणना का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए और सभी वर्गों के जो गरीब हैं उनको उनकी गणना होनी चाहिए, अमीरों की गणना होना चाहिए। इसी पर सीधे तौर पे जीतन राम मांझी ने इशारा किया है और इशारा किया, अब तो सीधे तौर पे वो हमला भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जीतन राम मांझी के इस ट्वीट के बाद, इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और किस तरह से यह मामला शांत होता है या फिर आगे बढ़ता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।